अच्छा मैम, जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है, तो कहते हैं कि प्रोटीन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रोटीन फिर किडनीज को भी इफेक्ट करता है। तो सीनियर्स के कंटेक्स्ट में इसको कैसे बैलेंस करें? देखो, सीनियर्स बहुत ज़्यादा प्रोटीन तो खाते भी नहीं होंगे, आपको बताऊं। वो दूध ले लिया सुबह थोड़ा, उसके बाद अगर दाल भी आप उनको दोगे तो वो आधा कटोरी से ज़्यादा दाल नहीं खाएंगे। बहुत मतलब डाइट जो सीनियर्स की मैंने देखी है कि इट इज़ इन लिमिट, तो उसमें प्रोटीन, और प्रोटीन इज़ गुड। एक तो इम्यूनिटी के लिए है, आपके बॉडी में वेयर एंड टेयर होते हैं, टिश्यू रिपेयर है, इन सब के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। क्योंकि अभी इस एज में तो हमारे बॉडी में ये टिश्यू रिपेयर की ज़रूरत है, वेयर एंड टेयर होता रहता है। तो कोई नहीं है, ये बहुत एक्सेस में प्रोटीन खाओ, जैसे बहुत नॉनवेज खा लिया, ये सब इनसे प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल अपना दाल रोटी सब्जी में नहीं है इतनी प्रॉब्लम। मैम, अब अगर हम थोड़ी स्पेसिफिक बात करें, तो अगर आप हमें थोड़ा बता सकें, जिन सीनियर्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी डाइट में? उनको अपनी डाइट में देखिए तो वेजिटेबल्स इंक्लूड ज़रूर करनी चाहिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि इसमें फ़ाइबर है। स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं। तो जो भी हाई फाइबर डाइट होती है ना, वो उसका ध्यान रखना चाहिए। और दालें हैं, जैसे छिलके वाली दालें हैं, ये सब ले, जिससे कि इससे थोड़ा फाइबर मिलेगा और इससे इनका बाउल मूवमेंट सही होगा। जी। और जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है? हाई कोलेस्ट्रॉल होती है तो उसमें तो फैट रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि फैट डिपोजिशन ही होता है आर्टरीज़ में। तो फैट कंट्रोल करिए, और मैदा वगैरह की चीज़ें नहीं खाना है, एयरेटेड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेना है, मक्खन घी वगैरह सब अवॉइड करिए। जी। थायराइड का जिनको इशू है? थायराइड का तो कोई इतना खास नहीं देते हम लोग। जैसे कहते हैं कि अरबी या ये सब चीज़ें अवॉइड, वो कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए? ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो, समटाइम्स इट हैपन्स, योर ओन बॉडी टेल्स यू कि ये आपको सूट नहीं करता है। थायराइड में इतना कोई रिस्ट्रिक्शन हम लोग करते थे। जी। एंड मैम, हाई बीपी एंड लो बीपी वालों को, उनको क्या डाइट में क्या चेंजेस लाने चाहिए? हाई बीपी में बेसिकली तो देखिए सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होता है, और अगर ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा है, तो नेचुरली फैट कम करिए, शुगर कम करिए। और एज़ पर डॉक्टर्स कंसल्टेशन, अगर जो डॉक्टर आपको बताते हैं 1200 कैलोरी 1400 कैलोरी जो भी डाइट लीजिए, लेकिन फ़ैट कम करिए, अपना नमक कम करिए। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल बिना नमक की सब्ज़ी बनाइए, और पूरे दिन में ½ टीस्पून नमक रखिए पुड़िया बना के, और वो थोड़ा थोड़ा बुरक के खाइए। डिपेंड करता है आपका बीपी अगर बहुत हाई है। अदरवाइज़ कम नमक का है, घी तेल बिल्कुल कम करिए। मैं जो पूछ रही हूँ, जैसे पुरानी लेडीज़ को आदत है कि आटे में नमक डाल के गूंदो, जैसे घर में जो आटा बनाते हैं फुलके वगैरह, या फिर जैसे खाना बन गया उसके ऊपर से नमक छिड़क लो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो नहीं करना। बहुत नुकसान। आटे में तो चलो वंस इन अ वाइल आपको लगता है, अब जैसे पराठे बना रहे हो, अब आलू का पराठा बना रहे हो, आटे में नमक नहीं डालोगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। पर नॉर्मली रोज़ में फुल्के वुल्के में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो दाल सब्जी उसके साथ जो भी आप ले रहे हो सब में नमक होता ही है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप प्लेन राइस बना रहे हो, आप बोलो उसमें भी नमक डाल दो, कोई ज़रूरत नहीं। आप राइस को, प्लेन राइस को दाल के साथ खा रहे हो, या फिर अब नॉनवेज है चिकन के साथ खा रहे हो, तो उसमें तो आप ऑलरेडी नमक डाल ही चुके हो, और ये ऊपर से डाल के नहीं खाना चाहिए अनलेस कि नमक कम है। नॉर्मल नमक पड़ा हुआ है, सही है टेस्ट, तो उसमें क्यों ऊपर से डालें? दैट इज़ नॉट गुड। जी। और मैम, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी डाइट में? देखिए, उसमें भी शुगर में भी डिपेंड करता है सबसे पहले कि एक तो चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि डायरेक्ट शुगर है, वो बॉडी में जाके एकदम ब्लड में जाके शुगर बढ़ा देती है, उतना इंसुलिन नहीं मिलता है उसको, तो शुगर बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। साथ में फ्रूट्स की भी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। हमारे डाइट चार्ट में तो 100 ग्राम से ज़्यादा फ्रूट नहीं होता था। हम आम, केला, चीकू, अंगूर सब मना कर देते थे। हाँ, अगर किसी को बहुत मन है, मैंगो सीज़न है, तो जैसे एक आम में एक साइड से काट लिया तो फाँक ले ली, देन नो फ्रूट। तो इस तरह अपने को मैनेज करना पड़ता है। तो मैम, फिर डायबिटीज़ पेशेंट्स क्या क्या फ्रूट्स खा सकते हैं? सारे फ्रूट्स खा सकते हैं एक्सेप्ट मैंगो, चीकू, बनाना एंड ग्रेप्स। ये अवॉइड करें तो अच्छा है।
जी मैम, जॉइंट्स में जो पेन होता है तो क्या ये बात सही है कि नींबू मतलब ऐसी चीज़ें, खटाई वाली चीज़ें जिससे एसिडिटी बढ़ती है, इनको अवॉइड करना चाहिए? ऐसा कुछ है नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आपको कैसा लगता है? मेरी भी जॉइंट सर्जरी हुई है, मैं आई एम ईटिंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उससे बढ़ जाता है। ये कई बार अपने अपने विश्वास भी ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं कि बढ़ गया है इसको लेने से, और सबकी बॉडी अलग होती है। हो सकता है जो चीज़ मुझे सूट करे वो आपको ना करे। मैम, अचार के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कई अचार कहते हैं बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उनके, जैसे लहसुन का अचार हो गया या आपका गाजर गोभी का, तो सीनियर्स को कितना अचार खाना चाहिए? देखो, अचार तो जैसे अचार की क्वांटिटी उस हिसाब से खाओ। अब आप बोल रहे हो इन सब अचार में ऑयल तो पड़ता ही है, नमक भी एक्स्ट्रा पड़ता है, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ज़्यादा अचार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको ऑयल भी मिल रहा है, साथ साथ आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट भी मिल रहा है। तो चलिए, वंस इन अ वाइल आपका बहुत मूड करा, आपने थोड़ा सा ले लिया, लेकिन ये है कि रोज़ की आदत में नहीं लेना चाहिए। तो मैम, अगर मैं आपसे एक जनरल सवाल, जैसे हमारे ऑडियंस भी सुन रहे हैं, सीनियर्स भी हैं उनमें, अगर आप एक डाइट हमें एक जनरल डाइट बता सकें कि ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए, लंच ऐसा, डिनर ऐसा, बीच के स्नैक्स ऐसा, तो एक सम अप के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलो मैं बता देती हूँ, बट ये भी देखो सबके घर का अलग होता है। व्हाट वी ईट मैं अपने घर का बता देती हूँ। जैसे सुबह उठ के हम लोग चाय लेते हैं, देन वी टेक बिस्किट। बेसिकली सीनियर्स लेना चाहें तो मैरीगोल्ड के बिस्किट्स होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि अरारूट के होते हैं, इसमें फ़ैट थोड़ा कम होता है। इसके बाद ब्रेकफास्ट में आप 1 कप दूध लीजिए, टोस्ट लेना चाहें टोस्ट लीजिए, एक ब्राउन ब्रेड ले तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद घर में जैसे कई लोग अंडा खाते हैं, अंडा ले सकते हैं। अंडा नहीं लिया तो जैसे पोहा बन गया, उपमा बन गया, ये सब चीज़ें जो बन जाती हैं, तो वो भी आप 1-1 कटोरी के हिसाब से लीजिए, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद 11-12 के बीच में आप एक फ्रूट ले लीजिए। और लंच में आपने 2 रोटी, दाल, सब्जी, दही, और जो नॉनवेज लेना चाहे वो दाल नहीं ले, और सैलेड अपने उसमें रखिए। सर, अभी इन दिनों लोग सूप नहीं लेते हैं, नहीं तो सूप, सैलेड, और अगर आपने बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह भी लेनी है उस हिसाब से लंच में वो भी कर सकते हैं। और इवनिंग टी है, उसमें आपको मैंने बोला रोस्टेड स्नैक्स लीजिए, और रात में नॉर्मल डिनर, दाल, कोई वेजिटेबल ले लिया आपने, बॉइल्ड वेजिटेबल ले ली। कभी मन हुआ तो पास्ता वगैरह रोज़ नहीं बना, वंस इन अ मंथ बना लिया तो इट्स ओके। बट ये भी है ना कि हर घर का अपना हिसाब होता है, हम सब अपने हिसाब से खाते हैं। कई लोगों को कॉन्टिनेंटल डिशेस बहुत पसंद आती हैं, कई लोग पूरे देसी होते हैं, उन्हें तो बिल्कुल अपने घर का जैसा दाल रोटी है, पराठा है, कई लोग ब्रेकफास्ट में पराठे ही खाते हैं। तो डिपेंड करता है अपना अपना हिसाब। और किस टाइम तक डिनर ले लेना चाहिए मैम, और ब्रेकफास्ट किस टाइम तक ले लेना चाहिए? मतलब सुबह उठने की कितनी देर तक हमें ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए? 9 साढ़े 9 तक ब्रेकफास्ट, 10 बजे तक ख़त्म कर लो, 1-1:30 बजे तक अपना लंच लो, शाम को 4 से 5, साढ़े 5 तक चाय ले लो, और अगर अर्ली डिनर करना है तो 4, साढ़े 4 बजे चाय लेके 7 बजे डिनर ले लो, 7 से 8 के बीच में डिनर ले लो इसको। एंड मैम, जैसे हमने डिनर के बाद क्या एडवाइजेबल है कि हमें कुछ गर्म, जैसे गर्म पानी या गर्म दूध हमें लेना चाहिए, वॉक करना चाहिए, कोई ऐसे टिप्स सीनियर्स के हिसाब से? देखिए, गर्म पानी पीने में तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छा ही है, क्योंकि अगर आपके खाने में ऑयल वगैरह होता है तो वो गर्म पानी के साथ अंदर चला जाता है, तो आपको नुकसान नहीं करता है। और जहाँ तक है, वॉक एकदम आफ्टर डिनर वॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि योर हार्ट इज़ ऑलरेडी वर्किंग आपके डाइजेशन के लिए। हार्ट इज़ उसमें है, तो आप चलोगे तो आपके हार्ट पे डबल स्ट्रेस हो जाती है।